नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। 2019 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण, अटकलें और कयासबाजी लगाई जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो वहाँ के कांग्रेस के लोग हैं, वो चाहते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए और उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पाले में भोपाल की सीट रहती है और उनका तर्क ये है कि अगर इस सीट को जीतना है और बीजेपी के किले में अगर सेंध माननी है तो बॉलीवुड जैसी करीना कपूर जैसी सरीखी अभिनेत्री को उतारा जाए। साथ ही साथ एक और तर्क दिया जा रहा है, पहले मैं आपको पूरा उससे रूबरू करा देता हूं खबर से, फिर उस पर हम आगे बात करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मैदान में बॉलीवुड अभिनेत्री और भोपाल की बहू करीना कपूर खान को उतारने की कोशिश इन दिनों जोरों पर चल रही है। जी हाँ, ये आपने जो मैंने पहले पढ़ा होगा लाइन, उसमें आप समझ रहे होंगे पूरी कहानी। भोपाल की बहू करीना कपूर खान, कहा जा रहा है कि 40 साल से भोपाल सीट हार रही कांग्रेस को करीना कपूर खान चुनाव जिता सकती हैं, क्योंकि युवाओं में करीना कपूर खान की अच्छी फैन फॉलोइंग है। करीना के ससुर और पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खां पटौदी कांग्रेस की तरफ से भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो हार गए थे। भोपाल के कुछ स्थानीय नेता करीना को भोपाल से सांसद बनाना चाहते हैं। इन नेताओं ने करीना को भोपाल से टिकट देने की मांग पार्टी के हाईकमान तक पहुंचा दी है। वहां के लोगों का तर्क ये देना है कि 1991 में मंसूर अली खां पटौदी भी इस सीट से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, लेकिन हालांकि वो हार गए थे। तो अब लोगों का ये तर्क है कि अब अगर वहां पर जीतना है कांग्रेस को तो उनको करीना कपूर जैसा कोई चेहरा लेकर आना चाहिए जिससे कि वहां जीत हासिल कर सके, क्योंकि 40 साल से लगातार बीजेपी वहां जीत रही है और कांग्रेस पार्टी अभी तक वहां जीत हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में अब जाहिर सी बात है, अब ये फैसला तो हाईकमान को करना है और ख़ुद करीना कपूर को करना है। हालांकि अभी करीना कपूर की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना इस बात की पुष्टि की गई है कि उनको इस तरीके का कोई ऑफर दिया गया है या पार्टी से उनकी कोई बात चल रही है या पार्टी ने उनसे संपर्क किया है। अभी इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई है, लेकिन ये खबर पुख्ता है कि भोपाल के कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो जो है करीना कपूर आकर चुनाव लड़ें, क्योंकि भोपाल में काफ़ी युवा रहते हैं और युवा करीना कपूर खान को काफ़ी पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड और राजनीति का कोई संबंध ना रहा हो। हमें मालूम है कि मथुरा से हेमा मालिनी भी सांसद हैं और जयप्रदा रामपुर से भी सांसद रह चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसी बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री काफ़ी राजनीति में कदम आजमाइश कर चुके हैं और जाहिर सी बात है ये बॉलीवुड और राजनीति का एक पुराना रिश्ता है। फिलहाल भोपाल में इस वक्त बीजेपी के सांसद हैं आलोक संजर जी, जो बीजेपी के सांसद हैं। 2014 में जब पीएम मोदी चुनाव लड़े थे तभी से वो सांसद हैं और जाहिर सी बात है पिछले 40 साल से बीजेपी वहाँ सत्ता पर काबिज है। तो फिलहाल जिस तरीके से करीना कपूर खान को लेकर ये खबर चल पड़ी है, इससे सैफ अली खान का भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं उससे भोपाल सीट अब वीवीआईपी होने की तरफ बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि अगर भोपाल सीट बीजेपी से छीनना है तो करीना को चुनावी मैदान में उतारना ही होगा। पटौदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की वजह से भोपाल करीना कपूर का ससुराल है और यहाँ वो सैफ अली खान के साथ कई बार आती भी रहती हैं। और जो हमारे लोकल सूत्र हैं उनकी मानी जाए तो उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख कमलनाथ को चिट्ठी लिख गुजारिश की है कि वो बहू को चुनाव लड़ाएं। ये बात साफ तौर पर जो इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनको चिट्ठी लिखकर ये बात से अवगत कराया गया है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल संगठन है, वो चाहता है कि करीना कपूर चुनाव लड़ें। और कमलनाथ ने भी हाईकमान तक इस बात का पहुँचा दी है बात कि भाई यहाँ से करीना कपूर को टिकट दिया जाए और उनको चुनाव लड़ने दिया जाए। जाहिर सी बात है, वैसे तो करीना कपूर खान और राहुल गांधी का पुराना रिश्ता रहा है। कई दफ़ा करीना राहुल गांधी को पसंद करने की बात सरेआम कबूल चुकी हैं। पत्रकार रशीद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पार इन इंडियन पॉलिटिक्स में देश के मशहूर गांधी परिवार और बॉलीवुड के प्रसिद्ध कपूर ख़ानदान के बारे में कई रोचक किस्सों को बयान किया है। अब जाहिर सी बात है कि कई
जो इस वक्त जिस तरीके की खबरें आ रही हैं तो उससे तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि जो इल्तिजा की गई है वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा तो वो पूरी भी हो सकती है। अब ये तो आला कमान को तय करना है। हालांकि करीना कपूर खान कई मंचों से राहुल गांधी की तारीफ कर चुकी हैं और ख़ुद कई दफ़ा उन्होंने राहुल गांधी की बढ़ चढ़ कर तारीफ़ की है। जाहिर सी बात है, जो पत्रकार रशीद किदवई जो मैंने अभी आपको कोट किया, उनकी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पार इन इंडियन पॉलिटिक्स में उन्होंने गांधी परिवार और कपूर ख़ानदान के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई हैं। बहरहाल एक टीवी शो में जब इस पर सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था, मैं राहुल गांधी को डेट करना चाहती हूँ, मुझे उन्हें जानने समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं और सोचा है कि उन्हें जानना समझना कैसा रहेगा। मैं फिल्मी ख़ानदान से आती हूँ, वे राजनीतिक ख़ानदान से हैं, तो शायद हमारे बीच दिलचस्प बातचीत हो। हालांकि बाद में करीना अपने इस बयान से पलट गई थी। साल 2009 में करीना की कहते हुए कन्नी काट ली थी कि वो बहुत पुरानी बात है। यानी साफ तौर पर जब एक टीवी शो के दौरान प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को डेट करने तक की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात से कन्नी काट ली थी और फिर उसके बाद कहा था कि वो बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है। ऐसे में अब ये 2019 चल रही है और एक बार फिर ये बात सामने आ रही है और उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोकल नेता चाहते हैं भोपाल से करीना कपूर चुनाव लड़ें, और जाहिर सी बात है सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि क्रिकेट के भी कई दिग्गज जो है राजनीति में अपना दांव आजमा चुके हैं। खासकर कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है। अगर हमें याद हो तो मोहम्मद अजहरुद्दीन जो भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, अजहरुद्दीन ने मुरादाबाद से अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी, फिर उसके बाद वो राजस्थान से टोंक से चुनाव लड़े थे। तो जाहिर सी बात है कि कई बॉलीवुड के लोग और क्रिकेट की दुनिया के लोग हमेशा से राजनीति में कदम रखते आए हैं और ख़ास करके 2019 का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। उसकी वजह यही है कि इस वक्त राजनेता फूक फूक का कदम रख रहे हैं कि कोई जल्दबाजी में कोई टिकट ऐसा ना दे दिया जाए जो हार का सबब बन जाए। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से, और यही ऐसी कुछ डिमांड मुरादाबाद से भी उठाई गई थी प्रियंका गांधी के लिए। प्रियंका गांधी जो राहुल गांधी की बहन है और उनको ये कहा गया था कि वो वहाँ उनकी ससुराल है तो लिहाजा उनको टिकट दिया जाए और वहाँ से उनको चुनाव लड़ाया जाए। तो बहरहाल अब जिस तरीके की जनता वहाँ के लोग अब ये बात कह रहे हैं और उनका मानना यही है कि भाई प्रियंका गांधी को मुरादाबाद से चुनाव लड़वाया जाए, करीना कपूर खान को भोपाल से चुनाव लड़वाया जाए, ऐसे लोकल नेता कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो ज़मीन पे कार्यकर्ता होता है, जो ज़मीन पर काम करता है, उसको ज़्यादा बेहतर मालूम होता है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली बात यह है कि माफ़ कीजिए करीना कपूर को अगर भोपाल से कांग्रेस पार्टी या मान लेते हैं एक वक्त को उतारती है तो बीजेपी भी फिर करीना कपूर की टक्कर की ही कोई ऐसी अभिनेत्री लानी पड़ेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई आप स्टारडम वाले चेहरे को, इसको स्टार चेहरे को अगर लेकर आते हो तो उसके सामने बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जनता पूरी तरीके से एक तरफा वोट डालती है कि भाई करीना कपूर अगर मान लीजिए भोपाल से चुनाव लड़ती हैं, एक दो रैलियां करेंगी, एक दो रोड शो करेंगी, तो उसके बाद जनता पूरी तरह से एक तरफा हो जाती है और करीना कपूर हो या कोई भी हो वो एक तरफा वोट जीत जाते हैं। ये बात हमने खुद अपनी आंखों से अजहरुद्दीन के तौर पर आजमा कर देखी है कि जब अजहरुद्दीन ने मुरादाबाद से सियासी पारी की शुरुआत की थी तो जब वो स्टेशन पे उतरे थे तो स्टेशन से लेके पूरे शहर में जो रोड शो हुआ था तो उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। लोगों ने अपने काम धंधे सब बंद कर कर अजहरुद्दीन के स्वागत में अपनी पलकें बिछा ली थी। हालांकि बाद में अजहरुद्दीन पर भी आरोप लगते रहे कि उन्होंने मुरादाबाद की सरजमी के लिए कुछ नहीं किया और उनके पोस्टर भी चिपकाए गए थे कि गुमशुदा की तलाश है। बहरहाल वो एक अलग विषय है। लेकिन करीना कपूर खान को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं राजनीति में कदम रखने की और उनको भोपाल से चुनाव लड़ने की, इस पर करीना कपूर क्या आगे बयान देती हैं, इस पर वो अपना क्या जवाब देती हैं, उसका इंतज़ार हमें रहेगा। साथ ही सैफ अली खान की इस पर क्या टिप्पणी होती है या फिर पटौदी परिवार के सामने कोई आता है इस बात को लेकर, इस बात का जवाब देने, ये भी हमें इंतज़ार रहेगा। और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली से इसका क्या जवाब आता है ये भी हम इंतज़ार रहेगा और आपको बताने की कोशिश करेंगे जैसे हमारे पास कोई भी अपडेट आती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें और देखते रहें SPN I न्यूज़। और साथ ही लोकसभा से चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप हमें ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।